अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम कर सका तो क्यों रहा अब कर क्यों पछता बोए पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए औलाद की अमानत गोदों में है हमारे पाले इन्हें हुनर से पोसे इन्हें जिगर से औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे सिखलाए हम सभी का औलाद को फिक्र से औलाद की अमानत। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वक्त पर होगा और निकाह फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक झटका लगा है अभी। आप कुर्सी में हैं, पिंडाल में हैं कि ससुराल में हैं, अंदाजा हो गया। ये बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। दो सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। अकीके को सामने रखिए। उस बच्चे के लिए जिसका नाम जफर है, अल्लाह उसका काम भी जफर बना दे इंशाअल्लाह। उसके लिए दुआ कीजिए। उनके वालिद ने बड़े हौसले के साथ, बड़े जज्बे के साथ इस जलसे को अपनी कुर्बानी से सजाया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह अपनी मेहरबानी से अशरफ अली को माला माल फरमाए, आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मेरा पहला सवाल, बच्चे के सामने माँ बाप जब झगड़ा करते हैं तो इसका क्या नुकसान है? ये मेरा पहला सवाल। क्या मैसेज है? बच्चे के सामने जब माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो क्या नुकसान है? यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल जाग करके सुनेंगे। जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सात खून माफ है, दाया बाया होता रहेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। दो सवाल, पैगाम शुरू कर रहा हूं। बच्चे जब घर के अंदर रहें तो माँ बाप झगड़ा ना करें। जबान को कंट्रोल रखना है, गुस्से को काबू में रखना है। हाँ, जब बच्चा घर से निकल जाए तो 20 बार कुर्सी फोड़नी है, 20 बार बर्तन फोड़ना है। जब 10 मर्तबा खरीदेंगे तो पता चल जाएगा।
लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, बच्चे के सामने माँ बाप झगड़ा ना करे। अगर माँ बाप के झगड़े को बच्चे ने अपनी आंख से देखा तो अपनी आंख से बच्चे माँ बाप को गिरा देंगे, जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं होगी, कसूर अपना होगा, इल्जाम बच्चे को देकर के कुछ नहीं होगा। बेशक, बिल्कुल हक है, हक है। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। बच्चा जब घर से निकले मोबाइल निकालिए, बयान देखिए, आजान देखिए, कुरान देखिए। बच्चा घर आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। क्या मैसेज है, माशाअल्लाह। लेकिन बच्चे के सामने जब माँ बाप मोबाइल देखते हैं तो बच्चे इंतजार में रहते हैं कि जरा फुर्सत तो मिले। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। आप अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा आपके लिए जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। रोते हुए बच्चे को मोबाइल थमा देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दर्शा हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। इल्म और कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह आपके बच्चों को कुरान की दौलत से, इल्म की दौलत से माला माल। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में एक नौजवान आया, 10 हाथ दूर सुई को गाड़ दिया। सुई 1 उंगली की सुई है, बाल की तरह बिल्कुल बारीक है। उस सुई का नाका कितना बारीक होगा। उस सुई को 10 हाथ दूर गाड़ दिया, हाथ में धागा लिया और उसको हिलाता रहा, निशाना लेता रहा, हिलाता रहा, निशाना लेता रहा। जोर से उठा करके जो फेंका, नाके से धागा पास हो गया। सुबहान अल्लाह। इधर से तालियां बज गई, उधर से तालियां बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। लोग तो एक हाथ में सुई लेकर के दूसरे हाथ से धागा फंसा नहीं सकते, लेकिन इसने इतनी दूर से निशाना मारा, धागा नाके से पास हो गया। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा कि 10 रुपया इसको इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, भाई इनाम तो मिल रहा है, करतब और कारनामे पर जूता क्यों पड़ रहा है? तो बादशाह ने वजह बताई कि इसने इल्म के पीछे अपनी जवानी बर्बाद नहीं की, आबाद होता। इसने बेकार काम के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, बेकार होकर के रह गया। करतब दिखाता है, भीख मांगता है। अगर इल्म के पीछे जाता तो अल्लाह पस्ती से उठाता, बुलंदी पर ले जाता। भीख देने वाला होता, भिखारी नहीं होता। एक जवान, उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बाल बच्चा ही नहीं। तो निबिया के लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है। रात के अंधेरे में दुआ करता है, मालिक कितने लोगों से मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब वो जवान होगी, उसकी शादी होगी, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा शर्मिंदा हुआ, इमाम साहब के पास आकर के बोला, हजरत गजब हो गया, खुदा ने तो अपना वादा सच्चा किया, मैं झूठा हो गया। बेटी की शादी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हर दौलत देने का वादा किया था।
तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है और तू कहता फूटी कौड़ी नहीं। कहा हजरत आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर जेब में पैसा होता तो कारी अशफाक साहब को जरूर इनाम देता, कंजूसी नहीं करता। लेकिन कारी साहब दूसरे मौके से आपसे निकाल ही लेंगे, कितने ही बड़े कंजर और कंजूस बन जाइए आप। तो कहा अपने हलक पर हाथ रख करके कहता है, हुजूर अल्लाह की कसम खाता हूं, न जमीन है, न जायदाद है, न रुपया है, पैसा है, कुछ नहीं है। करे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है, शादी से पहले अपनी बच्ची को कुरान की तालीम दो, जब वो रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर बातिन में हताहिर भी बनाओ। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ। पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा मदरसे में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आपने गौर किया कि इनाम देने वाले आ रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, इसमें मीडिया वाले ने भी खड़े होकर के इनाम दिया है। और जब मीडिया वाले इनाम देने लगे तो समझ जाइए कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ गई है। अल्लाह इस कयामत को करामत में तब्दील फरमाए। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चाहे बहराइच का मुसलमान हो, चाहे लखनऊ का मुसलमान हो, फलस्तीन की कहानी देख करके मायूस हो गया था। लेकिन मायूसी में अल्लाह अपनी मेहरबानी छुपा करके रखता है। बेशक उस बदमाश बैल को कोई लगाम लगाने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इस वक्त में ईरान को खड़ा किया। बेशक उसने उसकी ईंट से ईंट बजा डाली। दुआ कीजिए अल्लाह 100 गुनी ताकत ईरान को अता फरमाए, आमीन। और मजलूम मुसलमान की भरपूर मदद के लिए अल्लाह उनके दामन में अपनी मेहरबानी को जमा फरमाए, आमीन। मैं उस नमूने को, फलस्तीन को, ईरान और इसराइल को सामने रखिए। मेरे इस नमूने को सुनिएगा। कल जब जलसा खत्म हो जाएगा तो इसी चौकी को हटाने के बाद इससे बिच्छू निकलेगा। छोटा छोटा होगा, 1 उंगली का बिच्छू होगा। आपके पुराने घर में जब आप चटाई हटाते हैं, चौकी हटाते हैं, तो उससे बिच्छू निकलता है, छोटा छोटा बिच्छू होता है। लेकिन उस बिच्छू के हवाले से हमारा नेचर क्या है कि उसको बूढ़ा देखे जूता से मारेगा, बच्चा देखे जूते से मारेगा। वो बिच्छू चाहे काटे या ना काटे, लेकिन फिर भी उसको जूता मारा जाता है। जानते हैं क्यों? गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो बिच्छू क्या है, कितना बड़ा जालिम है, पूरी दुनिया उसके जुल्म की सजा उसको देती है। बच्चा देखता है जूते से खबर लेता है, बूढ़ा देखता है जूते से खबर लेता है। बात क्या है जानते हो? तो उस किताब में लिखा, जब वो मां के पेट में छोटा था तो मां ने उसको हर वक्त संभाले रखा। जैसे ही मां के पेट में वो बड़ा हुआ, मां के पेट को फाड़ करके वो जंगल की तरफ भाग गया। बचपन में उसने मां पर सितम ढाया। उस सितमगर को दुनिया जहां भी देखती है जूते से खबर लेती है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, आप देखेंगे तरबूज का दरख्त जमीन में सड़ा हुआ होता है, लेकिन तरबूज कितना बड़ा होता है? 10-10 किलो का। और आम का दरख्त आसमान से बात करता है,
उसका फल कितना छोटा होता है? 100-100 ग्राम का, 50-50 ग्राम का। एक दुश्मन खुदा बोला कि वाह रे खुदाई, तेरी खुदाई है कि तेरा मजाक है। तरबूज का फल बड़ा है, दरख्त छोटा है। आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा है। ये खुदाई है कि तमाशा है? अल्लाह ने उस दुश्मन खुदा का तमाशा बना दिया। वो खाना खाए हुआ था अकीका का, ओभर खा लिया था। मुफ्त का खाना मिला, पेट था कि इंडिया गेट था, भर लिया। जब उसको नींद आने लगी तो दरख्त के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, एक आम टूट करके उसकी आंख पर गिरा, आंख फूट गई। तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह मालिक, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। अगर आम के दरख्त में तरबूज के बराबर फल होता तो मेरा सर चकनाचूर हो जाता। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। बड़ी तेजी के साथ नबी की सीरत के हवाले से उन्वान को मैं अपने मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। आप मुझको इतना गौर से देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं। दम करके बैठा हूं, काला कपड़ा पहन करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी जब जलसा खत्म होगा तो लोग चले जाएंगे, सो जाएंगे, तकिए पर सर होगा, खर्राटा लेंगे। अल्लाह के रसूल रात में तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, एक करवट इधर लेते हैं, एक करवट उधर लेते हैं। बीवी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, दवा पिला दूं, सर में मालिश कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ आयशा, सर में दर्द भी नहीं है, पेट में तकलीफ भी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, फिर नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा गरीबों का पैसा, गरीबों का सदका तकिया के नीचे रह गया, अब याद आया गरीबों को दे नहीं सका, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा या रसूल अल्लाह, कल सुबह होगी, मैं वादा करती हूं, पहली फुर्सत में जब भी साइल आएगा, आपके तकिए के नीचे के सदके को निकाल करके साइल को हवाले कर दूंगी। रात थोड़ी सी बची हुई है, चैन से सो जाइए। अल्लाह के रसूल का जवाब आया, ए आयशा, अगर इस हाल में मर गया, गरीबों का माल मेरे तकिए के नीचे रहा, तो खुदा को क्या जवाब दूंगा, इस ख्याल से नींद नहीं आ रही है। एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था कि जीते जी साइल को फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। जब उसने पांव फैला दिया, लंबी लंबी सांस लेने लगा, उसके इंतकाल का वक्त आया, तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, जीते जी तो कुछ किसी को कुछ नहीं दिया, मरते मरते तो कुछ दे करके जाओ। तो कहता है, दे करके तो जा रहा। कहा क्या दे करके जा रहे हो? कहा जान दे करके जा रहा हूं, और क्या दूं? जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बां से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैकर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ा मुश्किल काम है भाई। अभी जब मैं इस बस्ती में घुसा तो देखा कि मकान छोटे छोटे हैं, लेकिन मस्जिद आलीशान है। बड़ा दिल खुश हुआ कि इन लोगों को अल्लाह का घर बनाया, अपने पैसे से अल्लाह का घर बड़ा खूबसूरत बनाया,
अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया, अल्लाह के घर की तरफ ध्यान दिया। खुदा के घर पर आप मेहरबान हुए। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आसमान से आपकी जमीन पर मेहरबान हो जाए। बड़ा दिल खुश हुआ। एक बात सच्चाई की आपके सामने रखता हूं, कितना ही पैसा आप मकान में लगा दीजिए, कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए। उड़ीसा में एक आदमी ने 3 करोड़ का मकान बनाया, 3 करोड़, और मिस्त्री कह रहा था हुजूर अब भी 30 लाख लगाइए तो अच्छा होगा। उसने कहा धत तेरी के ये मकान है कि दोज़ख है, इसका पेट ही नहीं भर रहा। तो आप कितना ही बड़ा मकान बनाइए, उसमें 2 ऐब है। गौर से सुनिएगा, जिंदगी भर ये नसीहत आपको काम आएगी। कितना ही बड़ा मकान बना लीजिए आप, उसमें 2 ऐब है। पहला ऐब क्या है? जब वो पुराना होगा तो कमजोर होगा, बदसूरत होगा। और दूसरा ऐब है, अगर जलजला आ गया नेपाल का, बहराइच में, तो मकान आपका साथ छोड़ देगा। और इससे पहले अगर आपका परवाना आ गया मौत का, तो आप उस मकान को छोड़ देंगे। मकान की बस इतनी हकीकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए मकान बनाना है तो जन्नत का मकान बनाना है। निबिया में बहराइच से एक आदमी आ रहा था जलसा सुनने के लिए, तो बोला कि निबिया बस्ती किधर है, आबादी किधर है? का दायां लेना, बायां लेना, बायां लेकर के दायां लेना, दायां लेकर के बायां लेना, सीधा चले जाना, निबिया बस्ती पहुंच जाओ। अब वो दायां बायां के चक्कर में जो पढ़ा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सुभान अल्लाह। अब वो पलट करके पूछता उस आदमी से, अल्लाह का बंदा कैसा मजाक करते हो, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान तुमने भेज दिया। अरे मैंने आबादी पूछी, बस्ती पूछी, निबिया बस्ती कहाँ है जहां जलसा हो रहा, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कहा, अरे अल्लाह का बंदा तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं, बस्ती तो ये कब्रिस्तान है। हर बस्ती को के आदमी को मैंने कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। मैं देख रहा हूं मर्दों के पिंडाल में कि लोग रुमाल निकाल करके चला रहे हैं, और चलाते रहिए, अभी 2-4 मिनट में आपको पता चल ही जाएगा। जब हाथ फूल जाएगा, नींद नहीं आएगी, तब पता चलेगा। और औरतों के पिंडाल में देख रहा हूं पंखा हिला रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है बारिश हो गई थी, अगर बारिश नहीं होती तो लोग टी-शर्ट खोल करके जमीन पर लुटाते। अल्लाह का शुक्र है, उस रहमत की बारिश को अल्लाह जलसे की बारिश में तब्दील फरमाए। चौथा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आगरा ही जाना पड़ेगा या रांची जाना, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें गौर कीजिए, उन लोगों ने हाथ उठाया जिनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने जो हाथ उठाया, क्या डबल का चक्कर है क्या? अगर बगल में बीवी ने देख लिया और जहर घोल करके रात में पिला दिया, ये कहां उठेंगे जाकर? बड़ा खूबसूरत पैगाम 2 मिनट में आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मजमे से खिताब करते हुए हजरत उमर ने जलसे के लोगों से पूछा कि इसमें जाहिल कौन है? एक जवान बीच से खड़ा हुआ, हुजूर जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे। हजरत उमर ने कहा सुभान अल्लाह, मेरे सामने आ जाओ। हजरत उमर ने उसकी पेशानी का बोसा लेकर के कहा, वाह रे जवान, क्या तारीफ किया, सुभान अल्लाह। अब उसी जवान से हजरत उमर ने पूछा कि महाजाहिल किसको कहते हैं? जो जाहिल का बाप होता। उस जवान ने हथियार डाल दिया, हुजूर मुझको पता नहीं, आप ही बता दीजिए। हजरत उमर ने कहा, जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है, जाहिलों का इमाम है, जाहिलों का बाप है।
उसकी तो दुनिया बन गई, इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। जिस कुर्सी पर आप मुझको देख रहे हैं बैठा हुआ, ये लाल नहीं है, लेकिन जब दूल्हा बैठता है इस कुर्सी पर तो वो कुर्सी लाल होती। मेरी पगड़ी देखिए सफेद है, लेकिन दूल्हा जब पगड़ी बांधता है तो वो लाल होती। मतलब यह है कि वो लाल पगड़ी पहन करके लाल कुर्सी पर बैठा हुआ है, चूना और कत्था लगा करके बैठा हुआ। और आप देखेंगे जेब से रुमाल लग करके मुंह पर रखा रहता है, पता नहीं किससे पर्दा कर रहा है, मुंह पर रुमाल है और अंदर हंसता भी है, इतना लंबा घोटाला करके बैठा हुआ है, यह अजगड़ है। उसका बाप बगल में बैठा रहता है। बेटी वाला पूछता, हाजी साहब बेटी आप, बेटी मेरी बेटा आपका, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है? तो हाजी साहब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या बात करते हैं आप, मैं हाजी हूं, मक्का देख करके आया, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं आपकी बेटी ही के लिए मांग रहा हूं, 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक बमियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, बेटा से बोला, बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, ध्यान दे, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा, फरिश्ते को 1 मिनट में चकमा देंगे, जब पुरानी कब्र में दफन करोगे फरिश्ता पूछने के आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पलंग और सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। वादा कीजिए अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह, फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैंने देख लिया, आप जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, लाखों यहाँ शाह अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। आप इस तरह खामोश बैठे हैं, जो जलसे में बता रहा है कि आपके सर पर परिंदा बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप सो गए तो परिंदा आपकी टोपी लेकर के उड़ जाएगा, और अगर और ज्यादा सो गए, जागे नहीं तो मैं जनाजा पढ़ा करके चला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई दोबारा चांस आपको मिलने वाला नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट में निकल जाएगा। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं देख रहा हूं बड़ा दिल खुश हुआ, ये अठन्नी चवन्नी भी जाग रहे। ये रात में सो गए थे, बिस्तर पर सो करके गंगा बहा दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का नमूना है, जिंदगी भर आपके बच्चों के लिए काम आएगा। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो समझ जाइए इसके पढ़ने की उम्र हो गई। इस बच्चे को घर में नहीं स्कूल में होना चाहिए या मदरसे में होना चाहिए। जब आपका बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए तो नमाज पढ़ने की उम्र हो गई। इस बच्चे को घर में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में भी नजर आना चाहिए। जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए
तो उसका बिस्तर अलग हो जाना चाहिए। बेटा है तो मां बहन से बिस्तर अलग, बेटी है तो बाप और भाई से बिस्तर अलग। 9 साल की उम्र में बेटी है तो बाप और भाई से उसका बिस्तर अलग, बेटा है तो मां और बहन से उसका बिस्तर अलग। ये आधा जवान हो चुका है, ये पूरा बच्चा नहीं है। और जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए तो मां भी उस पर कड़ी नजर रखे, कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। बाप भी उस पर कड़ी नजर रखे, कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया। यही वो बच्चा है जिसका अकीका हो रहा है। अल्लाह इस बच्चे को जफर का मिस्दाक बनाए। अल्लाह इस बच्चे को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब आपका बच्चा 12 साल की उम्र का हो जाए तो बाप भी उस पर कड़ी नजर रखे, मां भी उस पर कड़ी नजर रखे। क्यों? जानते हैं बनने की उम्र, बिगड़ने की उम्र 12 साल है। बच्चा जवान हो गया माशाअल्लाह, लेकिन जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। शराब नहीं पीता, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह, मुझे क्या फर्क पड़ता। बाप को समझ में आ गया जोश है होश नहीं है, नसीहत करनी पड़ेगी। तो बाप ने कहा बेटा जाओ बहराइच, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। एक पेटी सेब खरीद करके बेटा लेकर के आया, बाप के सामने खोल करके देख रहा है। तो बाप ने कहा देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ निकला। जब बेटे ने उसको फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जो पेटी खोली गई, पूरा सेब सड़ गया, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चों को गलत माहौल से बचाएंगे, खुद भी बचेंगे इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुंचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। मेरे मासूम फरिश्ते तो अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए लोगों की जो नजर मिलनी है, जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देता हूँ और दुआ दे के परेशान सा हो जाता हूँ। नाजिम साहब अभी पैसा लेकर के खड़े हुए, मेरी इतनी तारीफ कर दिया है कि मैं भूल करके अपना वजन बढ़ा लिया। मुझे डर लग गया था कि कहीं हवा लीक न हो जाए। गुब्बारा की तरह नाजिम साहब ने अपनी अकीदत से मेरी तारीफ कर दी है। मैं उस तारीफ के लायक नहीं हूं, ये तो खुदा की मेहरबानी है, उसने मेरे ऐब को छुपा रखा है, हुनर को दिखा रखा है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ऐब को हुनर में तब्दील फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। बस आखिरी पैगाम, इतनी दूर से मैं सफर करके आया हूं, 250 किलोमीटर नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर इतनी दूर से मैं सफर करके आपकी खिदमत पे आया हूं, ये पैगाम सुनाने के लिए जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर इसकी आपने हिफाजत की तो अल्लाह आपको तरक्की के आसमान पर पहुंचाए। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं?
हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा होगा, दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जो अभी दामाद भी नहीं बना है वो हाथ उठा रहा है, ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा रहा है। खैर माशाअल्लाह, आपके इस जलसे में बाखबर लोग ज्यादा हैं, बेखबर लोग कम हैं, और इंशाअल्लाह खत्म होते होते वो बाखबर हो जाएंगे। नहीं हुए तो हम खात्मा कर ही देंगे, खात्मा बिल खैर कर ही देंगे। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखिए, 3 झगड़े बड़े खतरनाक हैं। अल्लाह आसमान की बुलंदी से उठाता है, जिल्लत की पस्ती में उठा करके फेंक देता है। 3 झगड़े बड़े खतरनाक हैं। पहला झगड़ा मसलक का, पहला झगड़ा मसलक का, दूसरा झगड़ा बाप बेटे का, तीसरा झगड़ा भाई भाई का। 3 झगड़े से अगर आपका घर नहीं निकला तो तरक्की का सूरज कभी तुलू नहीं हो सकता। 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत थी। जानते कितनी बड़ी हुकूमत थी? 57 मुल्क एक हुकूमत में। लेकिन जिस कुर्सी पर हुकूमत करता था बादशाह वो सुन्नी था, और जिस कुर्सी पर हुकूमत में था वजीर वो शिया था। शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की इतनी बड़ी हुकूमत गई कि आज तक वापस नहीं हुई। उसके 57 टुकड़े तो हुए लेकिन मजमुआ हाथ नहीं आया। और दूसरा झगड़ा है बाप बेटे का। 1492 में जिस कुर्सी पर बाप हुकूमत करता था उसका नाम था अबू मोहसिन, जिस कुर्सी पर बेटा बैठता था उसका नाम था अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे का झगड़ा हुआ, 800 साल की हुकूमत अंदलुस से चली गई। वहां इस्लाम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, सबका नाम और निशान मिट गया। अब आखिरी झगड़ा बताने के लिए जा रहा हूं। भाई भाई का झगड़ा कितना खतरनाक होता है। ये हिंदुस्तान कितना बड़ा था आपको पता है? काबुल तक था हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान कितना बड़ा था पता है? श्रीलंका तक हिंदुस्तान था। ये आपको पता है कितना बड़ा था? बर्मा तक हिंदुस्तान था। ये छोटा कैसे हुआ? 1707 में औरंगजेब बादशाह ने काबुल तक हिंदुस्तान बनाया, श्रीलंका तक हिंदुस्तान बनाया, बर्मा को शामिल करके हिंदुस्तान बनाया। इतना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब बादशाह ने दिया। 1707 में जब औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ तो उनकी कुर्सी के लिए 3 बेटों का झगड़ा हुआ। भाइयों के झगड़े में हिंदुस्तान छोटा हुआ। उसके बाद मुसलमान के हाथ से हुकूमत गई तो आज तक लौट करके नहीं आई। इंशाअल्लाह घर का झगड़ा खत्म होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बचा। आपके बहराइच में अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ था मस्जिद में। ईद की नमाज 7:30 बजे, ईद की नमाज 8:30 बजे, ईद की नमाज 9:30 बजे। जैसे ही ऐलान हुआ एक मुक्तदी खड़ा हुआ, ईद की नमाज अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा कि आगरा से आए हो, हाफ हो या फुल हो? ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुम मस्जिद में क्यों पढ़ना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में नमाज पढ़ता है, वो ईदगाह में पढ़ेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने हल बताया, ईद की नमाज तो ईदगाह में होगी, तुमको करना यह है कि एक किनारे खड़े हो जाना, तुम्हारा भाई एक किनारे खड़ा हो जाएगा, ईद की नमाज हो जाएगी, वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो खफा होकर के कहता है आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि वो जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तो ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तो ही है आजानों में। तेरे ही दम से दीनो धर्म की, तेरे ही दम से दीनो धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताज हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में, प्यार के दुश्मन होश में तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। अभी नाज़िम साहब कह रहे थे हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से सुना दिया जाए। यहां जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने कह दिया। अब इनका हुक्म सर आंखों पर, वरना ये कुर्सी पर बैठाना भी जानते, उतारना भी जानते। मुझे आपका डर कम है, इनका डर ज्यादा लगता है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुना देता हूं। सुनने के लिए आप लोग यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ऊपर से दोस्त, अंदर से दुश्मन, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। उठा करके यूं देख रहा है, किसी ने देखा नहीं। लेकिन यहां चाहे रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, हाथ का झटका समझ में आ ही जाता है। हिंदू मुसलमान से खिताब कर रहे थे महात्मा गांधी जी। इधर हिंदू बैठे थे, इधर मुसलमान बैठे थे। तो हिंदुओं से कहा मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से कहा कि हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। उसके बाद क्या किया? हा को मीम से मिलाया तो क्या हो गया? हम हो गया। किसी हिंदू को यह कहने का हक नहीं मैं हिंदू हूं, किसी मुसलमान को कहने का यह हक नहीं मैं मुसलमान हूं, बल्कि हिंदू मुसलमान हम हैं। यानी वो भी हिंदुस्तानी, ये भी हिंदुस्तानी, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। चार आदमी बैठ करके चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। उसमें एक दलित था, एक महादलित था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। तो चारों कह रहे थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो उसमें जो महादलित था, जो चाय पी रहा था, वो बोला कि अगर ऐसी बात है तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। जो दलित था वो महादलित का जूठा पी करके दिखाता, अरे भाई इसमें जूठे में क्या रखा है, तुम भी मेरे भाई मैं भी तुम्हारा भाई। अब बारी आई ब्राह्मण की कि महादलित का जूठा पी करके दिखाओ, अगर भाई है तो पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण कहता है राम राम छी छी, राम राम छी छी। अब मुसलमान की बारी आई कि भाई तुम पी करके दिखाओ, दलित का जूठा है, महादलित का जूठा है, तुम मुसलमान हो, पी करके दिखाओ। तो मुसलमान मंतिक से कहता मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो पी लेता। तो दोनों ने कहा अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे? क्या बात है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है, कदम तेरा नहीं है। कुरान ना हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है, कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अमीर खुसरू जा रहे थे, प्यास लगी, चार लड़कियां कुआं से पानी भर रही थी। तो कहा बेटी पानी पिलाओ। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। का शेर पढ़िए, का फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। तो चार लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए,
खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजाए, ला पानी पिला। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वज़ू करूं अजमेर में, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का ओ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाएगी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाए, इंकलाब के नारा लागल, इंकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आजादी नहीं जाए देवी। औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरा जलसा जा रहा है। आप लोग पेशाब पैखाने को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, पूरी महफिल बदबूदार हो जाएगी। ऊपर से ही लाइसेंस मिला हुआ है, पेशाब पखाने के लिए निकलिएगा, लेकिन 9-11 मत होइएगा, आ जाइए। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम, जहमत तमाम, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उमर की बेटी आई हजरत उमर से मुलाकात के लिए। हजरत उमर की बेटी घर के अंदर, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा, रे बेटी के साथ नहीं बैठे, बेटी घर के अंदर, आप घर से बाहर। बेटी के आते ही घर से बाहर निकल गए, बात क्या है? तो कहा कि मैं भी जवान, मेरी बेटी भी जवान, घर में बीवी नहीं है, घर में बीवी नहीं है, बेटी आई है वो भी जवान, मैं भी जवान। तीसरा शैतान, शैतान के खौफ से बीवी बेटी के साथ नहीं बैठा, आबरू और ईमान की हिफाजत करते हुए घर से बाहर निकल गया। शादी के 4 महीने के बाद बीवी को बच्चा हुआ, तो घबरा करके पूछा कि इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला, क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर दिया। इसका नाम वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, और क्या नाम रखोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की आबरू की और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खुली फिरती है जो आजाद, वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का धर्म रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। दूसरा पैगाम, ज़हमत तमाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आप सुन करके दिखाएंगे। मैं तो जब आया था 12 बज गया था मेरी आमद के ऊपर, तो मैं समझ गया था कि जलसा नहीं होगा, मिलाद होगा। लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, सबका फातिहा करके निकल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके हौसले ने इस जलसे को दोबारा जलसा बना दिया। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। औरतों की तालीम कितनी जरूरी है, यह नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं।
यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना है, बेटे को कम, बेटी को ज्यादा। अब बोलेंगे ये तो नई बात सुन रहा हूं। ये नई बात नहीं है, किताबों में लिखी हुई है, लोग नकल नहीं करते, इसलिए पुरानी बात को मैं नई जबान से नकल करवा। बेटी को ज्यादा पढ़ाना, बेटे को कम। क्यों? इसका राज लिखा कि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो मां है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, वो 4 मंजिल में पहुंचेगी। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर मां बनेगी, 1 नंबर मां आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। पेशाब के ऊपर बैठा बादशाह, नाली से पेशाब बह रहा है और बैर का दरख्त है। एक बैर टूट करके नाली में गिरा, पीला था, टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। बादशाह चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। झट से बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में जब मुशायरा हुआ तो एक लड़की मिसरा पढ़ती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब राजा के कान खड़े हुए कि ये नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहां दिख रही थी। अगर आज इसने बता दिया तो मेरी इज्जत का तमाशा हो जाए। तो मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह कहता है, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह बार बार खजाना खोल करके पैसा दे रहा है, लड़की बार बार वही मिसरा दाग रही है। ये इधर से दाद दे रहा है, वो उधर से मिसरा दाग रही है। लड़की समझ रही कि बादशाह को ये मिसरा बड़ा पसंद आ रहा है। बादशाह समझ रहा कि 1500 में मालने वाली नहीं है। जब खजाना खाली हो गया तो खिसिया करके बादशाह कहता, क्या बार बार धमकी दे रही, कह देगी, कह देगी, क्या कहेगी? यही ना कहेगी मैं बैठा था पेशाब पर और पीला टस टस बैर था, मुंह में पानी आया, धो करके खा लिया, कह दे, कह दे, कह दे। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। एक बार जो मैं आया तो देख रहा था मेहमान खाने में, लोग कह रहे थे कि मैं इनको मोबाइल में देखता था, आज सामने से बैठ करके सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, जब मोहब्बत दिल में होती है तो महबूब को जमा करना आसान हो जाता है। अब एक आदमी जैसा अशरफ अली जो बैठा हुआ बंदा है, ये गायबाना मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी तकरीर सुनता था, मेरा बयान सुनता था। इसके दिल में हसरत थी मुझे बुलाना है। अब देखिए मोहब्बत कैसे बहाना ढूंढती है। बेशक इधर इसका महबूब आया और महबूब का महबूब जलसा में बयान करने के लिए आ गया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आखिरी पैगाम, ये माँ बाप कितनी बड़ी दौलत होती है। ये जो छोटा बच्चा जिसको अभी लेकर के आए थे, 100 रुपए मेरे हवाले दिया था, इन्होंने अपना खुलूस इस जलसे वाले को दिखाया। ये माँ बाप हैं, इनका कैसा जज्बा होता है। लेकिन उस नादान बच्चे को क्या पता, उसको कुछ भी पता नहीं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कैसा जलसा बुलाए और कैसा जज्बा सामने रखा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उस मासूम को इस अजीम बाप का नमूना बनाए और इनके जज्बे की उन बच्चे से हिफाजत फरमाए। उस बच्चे के नसीब से इस माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। आमीन। माँ बाप की खिदमत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
देखिए अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। स्टेज में उलमा बैठे रहते हैं, मैं अचानक में फॉल्स पूछ लेता हूं सवाल, ये देखने के लिए कि आप लोग कहाँ हैं, गुलसिता में हैं कि कब्रिस्तान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग बेदार ज्यादा। अल्लाह इस बेदारी को सलामत रखे। माँ बाप की खिदमत के हवाले से 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में, आखिरी नमूना निशाने को पार करते हुए मैं लेकर के आ रहा हूँ। दुआ करता हूँ आपके लिए कि आपके माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। माँ बाप मर चुके हैं तो दुआए मगफिरत के लिए अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही पैसा वाला हो, कितना ही मर्तबा वाला हो। 3 आदमी के सामने सबको छोटा ही बनना पड़ेगा। 3 आदमी के सामने बड़ा से बड़ा मर्तबा वाला छोटा हो जाता है, बराबर नहीं हो सकता। जानते पहला आदमी कौन है? हाकिम। जो हाकिम कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो उसको खड़ा रहना पड़ेगा। हाकिम के सामने प्रधानमंत्री का भी रुतबा छोटा हो जाता है। बिल्कुल। उस्ताद ने सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाया और बच्चा पढ़ करके मुहद्दिस बन गया। उस मुहद्दिस को जब उस्ताद की खिदमत में आना पड़ता है तो बोसा लेना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। उस्ताद का जो रुतबा है वो शागिर्द का नहीं हो सकता। बेटा कितना ही पैसा वाला हो जाए, कितना ही मर्तबा वाला हो जाए, जब माँ बाप के सामने आएगा तो उसका कद माँ बाप के मुकाबले में छोटा ही होगा। चाहे बहराइच हो चाहे गोंडा हो। एक रिवायत है, जब लड़की की शादी होती है वो ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है। चाहे गोंडा हो चाहे बहराइच हो, पहली बार जो लड़की मैके से ससुराल जा रही है वो जल्दी आ जाती है। कहीं तो 3 दिन में आती है, कहीं 1 दिन में आती है, हफ्ता 10 रोज में आती है, लेकिन जल्दी आ जाती है। जब वो लड़की पहली बार ससुराल से मैके आती, होता क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोहल्ले की सारी औरतें गिर लेती। सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। दूसरी औरत पूछती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तीसरा सवाल होता है कि तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है कि बेटी ये सब सवाल फालतू है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल, तू उस बला को टाल। तो समझ में आ गया माँ को कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। जब पहली मर्तबा मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? तो लड़की ने कहा सास आई थी। 100 लड़की को पसंद किया, 99 को कैंसिल किया, मुझको पसंद किया, बेटे की बहू बनाकर मैं कैसे ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। बेशक। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो। ओ मेरे लाला जा, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम
इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माता पिता की चाह को बेटा जो ठुकराए, समझो उस परिवार का सब कुछ गवा पिला, सब कुछ गवा पिला। सास को जब कोई बहू पग पग दे इल्जाम, उस घर से बरकत गई, नरक हो गया था, नरक हो गया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। एक आदमी ने बीच से बहुत दूर से हाथ उठाया है और उठा करके वो ऐसे गायब हुआ है कि जैसे लगता है कि गधे के सर से सिंह गायब है। अल्लाह माँ बाप की खिदमत के लिए सबको कबूल फरमाए। आपका जलसा जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। और जलसे की कामयाबी की एक अलामत ये होती है कि प्यास बाकी रहती है, जलसा खत्म हो जाता है। और इस जलसे में मैं आपकी पेशानी को पढ़ रहा हूँ कि आप लोग घंटों सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा, मेरा पहले जनाजा उठ जाएगा। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। आप उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रख शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करा दीजिए, हज़रत चलेगा, मुझे एक बात पढ़ दीजिए।